नेक्स्ट टॉपिक है जो आपकी ब्लॉक 8 के सिलेबस में है, दैट इज़ किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस। किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस में किसास होता है के टिट फॉर टैट, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी की जान गई है तो जान के बदले जान, हाथ गया है तो हाथ के बदले हाथ, ज़ुबान के बदले ज़ुबान, यानी कि पूरी टिट फॉर टैट उसको जो हम कहेंगे ना वो किसास होता है। और दियत होता है कि यानी अल्टरनेटिव टू द ओरिजिनल जो भी लॉस हुआ है, लाइक अगर जान गई है तो उसके अल्टरनेटिव आप दे दें, स्पेशली पैसों की फॉर्म में, ठीक है, उसको हम दियत कहते हैं। ठीक है, तो इधर इनकी डेफिनेशंस लिखी होंगी वो आपने करनी है। किसास की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इट मीन्स पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ कन्विक्ट एज ही हैज़ कॉज टू द विक्टिम और बाय कॉजिंग हिज डेथ इफ़ ही हैज़ कमिटेड कत्ल अम्द। ठीक है, अभी हम इसकी भी कत्ल की भी टाइप्स पढ़ेंगे, बट वो आपके वैसे ब्लॉक 9 का पार्ट है। उसके बाद जो दियत है, इट मीन्स कंपनसेशन फॉर द हर्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पेएबल टू हायर्स ऑफ द विक्टिम बाय द ऑफेंडर। वो कंपनसेशन होती है दियत, वो हर्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जी आ जाते हैं जी दामन ताज़ीर और वली क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हर्ट क्या होता है, कोई भी किसी किस्म की पेन, हार्म, डिजीज़, इन्फर्मिटी, इवन डेथ, इम्पेयर्स, डिसेबिलिटीज़, ये सारी हर्ट की कैटेगरीज में आती हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस। ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एग्जाम में आ जाती हैं। ये आपके दोनों ब्लॉक 8 और 9 दोनों का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपने दोनों के लिए करनी है। सो इसमें इतलाफ़ उदफ़, इतलाफ़ सलाहियत उदफ़, शज्जा, जुर और दूसरी आ जाती हैं। इतलाफ़ उदफ़ क्या होता है? इतलाफ़ उदफ़ होता है लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी, लॉस ऑफ सम ऑर्गन। जैसे एम्पुटेशन हो गई है, कोई ऑर्गन लॉस हो गया है, उस पे लगेगी इतलाफ़ उदफ़। ठीक है, उसके बाद है इतलाफ़ सलाहियत उदफ़, यानी ऑर्गन लॉस नहीं हुआ बट ही इट इज़ इनकैपेबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। बाजू है बट वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, टांग है, ऑर्गन है, बट वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस किस्म की इंजरी पर इतलाफ़ सलाहियत उदफ़ लगता है, इसको इस तरह से कहते हैं। इट इज़ अ परमानेंट फंक्शन लॉस ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी और परमानेंट डिसफिगरमेंट। डिसफिगरमेंट भी सलाहियत उदफ़ में आता है, यानी किसी ने किसी के ऊपर अगर तेज़ाब फेंक दिया, उसकी फिगर फेस के जो फिगर डिसफिगरमेंट हो गई है, तो वो भी इसी में आता है। ठीक है, इसकी पनिशमेंट कसास है दोनों की, उदफ़ की भी और सलाहियत उदफ़ की भी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी शज्जा और जुर। ठीक है, एनी इंजरी ऑन द हेड एंड फेस, नॉट हेड एंड नेक, हेड एंड फेस एक्सक्लूडिंग द नेक, वो आती है शजा के अंदर। ठीक है, वो इतलाफ़ उदफ़ के अंदर नहीं आ रही, इतलाफ़ सलाहियत उदफ़ के अंदर जो नहीं आती, जो आती हैं जो मैंने बता दी हैं। जैसे फेस तो लॉस नहीं ना हो सकता, ना ही फेस का फंक्शन लॉस हो जाता है। अगर डिसफिगरमेंट हुई है तो वो सलाहियत उदफ़ में आ जाएगी। उसके अलावा अगर कोई इंजरी है, कोई फ्रैक्चर है, वो सारी शज्जा में आती हैं ऑफ द हेड एंड फेस। बाकी सारी बॉडी की आती हैं जुर के अंदर। अब शज्जा की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोथ ऑफ द ब्लॉक्स। इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। सो इसकी पहले टाइप्स के आपने नाम याद करने हैं, ये नाम भी एग्जामिनर पूछ लेते हैं वाइवा के अंदर। शज्जा खफीफ़ा, शज्जा मुदीहा, हाशिमा, मुनक्किला, आमा और दामगा। ठीक है, अब खफीफ़ा क्या होता है? खफीफ़ा होता है इंजरी ऑन द हेड एंड फेस इन विच बोन इज़ नॉट एक्सपोज्ड, जनरल ब्रूजेस, एब्रेजन्स, लैसिरेशंस। ठीक है, और इस तरह की इंजरी को हम जो है वो शजा खफीफ़ा, खफीफ़ कहते हैं हल्की सी, अरबी ज़ुबान का वर्ड है, इसका मतलब होता है हल्का सा। तो ऐसी हल्की इंजरी जिसमें बोन एक्सपोज नहीं हुई, जस्ट सुपरफिशियल इंजरी है, और इसकी पनिशमेंट है दामन या 2 साल कैद। दामन क्या होता है ये लिखा हुआ है, इट मीन्स कंपनसेशन डिटर्मिन्ड बाय कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर्स टू द विक्टिम फॉर कॉजिंग हर्ट विच इज़ नॉट लाइएबल टू अर्श, यानी आपकी जो भी लॉज हैं। ठीक है, सो ये हफीफ़ा हो गया। मुदिहा होती है, इट इज़ इंजरी इन विच बोन इज़ एक्सपोज्ड बट नॉट फ्रैक्चर्ड, इसमें बोन एक्सपोज होती है बट नॉट फ्रैक्चर्ड। ठीक है, बस इतना याद कर लें। इसमें पनिशमेंट होती है दामन 5% ऑफ दियत, और इम्प्रिजनमेंट होती है 5 ईयर्स, या किसास भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है हाशिमा, इन दिस बोन इज एक्सपोज एंड फ्रैक्चर्ड, इसमें बोन एक्सपोज भी होती है, फ्रैक्चर भी होती है, बट फ्रैक्चर होकर वो अपनी जगह पर ही है, वो डिसलोकेट नहीं हुई। लाइक फ्रैक्चर हो गई है ना, ये बोन्स टूट गई हैं आपस में, बट इस तरह से नहीं हुई कि ये डिसलोकेट हो गई हैं, दूसरी बोन का पार्ट उधर नहीं गया, वो अपनी जगह पर ही है, तो इसको हम कहेंगे हाशिमा। और इसकी 10% ऑफ दियत और 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, मुनक्किला होता है बोन फ्रैक्चर और डिसलोकेट हो जाए, इसकी सज़ा भी लिखी हुई है। ठीक है, और आमा होता है इंजरीज ऑन हेड एंड फेस इन विच बोन इज फ्रैक्चर्ड एंड डिसलोकेटेड एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन आर सीन। ठीक है, यानी मेनिंजेस नज़र आने लग जाए, हेड पर ऐसी इंजरी हो कि मेनिंजेस नज़र आने लग जाए, लेकिन उनमें कोई इंजरी ना आए, तो उसको हम आमा में लेते हैं। और अगर उनको इंजरी हो जाए, दे में बी टॉर्न, रप्चर्ड, लेकिन पेशेंट जिंदा है, तो वो दामगा में आएगा। अगर पेशेंट मर जाएगा तो फिर तो वो कत्ल में चला जाएगा ना। ठीक है, देन वी हैव जुर। जुर में अब पहले 2 बेसिक टाइप्स हैं, जुर जाइफा और जुर गैर जाइफा। अच्छा, जुर होता क्या बेसिकली, सॉरी, ऑल इंजरीज ऑन बॉडी एक्सेप्ट फेस एंड हेड
विच नॉट कम अंडर इतलाफ़ उदव और इतलाफ़ इस्लाहियत उदव, उसको हम जुर कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, जुरजाइफा एंड जुरगैर जाइफा। जुरजाइफा होता है स्टैब वूंड, यानी कि जो आपके थोरेक्स और एब्डोमेन में कैविटीज़ में लगे, यानी इंजरी विच एक्सटेंड्स टू बॉडी कैविटीज़, पेरिटोनियम रप्चर्ड, इंजरी टू एब्डोमेन, प्लूरा रप्चर्ड व्हेन देयर इज थोरेसिक इंजरी, ठीक है, तो वो आएगा जुरजाइफा के अंदर। और बाकी पूरी बॉडी पर कहीं भी इंजरी है जो बॉडी कैविटीज़ में नहीं जा रही, वो जुरगैर जाइफा में आती है, ठीक है। उसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप है जुरगैर जाइफा दामिया। इसमें क्या होता है, रप्चर ऑफ स्किन होता है, ब्लीडिंग होती है, बट जैसे अब्रेजन है, बट कोई बोन नहीं एक्सपोज हुई, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई डिसलोकेशन नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद है जो इसकी भी पनिशमेंट भी सामने लिखी हुई है। पनिशमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बेसिक डेफिनेशंस और नेम्स ज़रूर पता होने चाहिए। उसके बाद है जो गैर जाइफा बदिहा, इसमें फ्लैश कटिंग होती है विदाउट एक्सपोजिंग बोन, इफ शार्प वेपन इज यूज्ड देन दिस इंजरी अकर्स, तो वो इसमें आ जाएगी। अगर टीयरिंग के साथ साथ टीयर एंड लैसरेशन ऑफ फ्लैश, इसमें कटिंग ऑफ फ्लैश होती है विदाउट एक्सपोजिंग बोन, इसमें भी बोन एक्सपोज नहीं हो रही होती, बट इसमें शार्प वेपन यूज़ होता है, इसमें ब्लंट वेपन यूज़ होता है। ये इन दोनों में फ़र्क है। ऊपर वाले में शार्प वेपन से कटिंग होती है, इसमें टीयर और लेसरेशन होती है बाय ब्लंट वेपन, और दोनों में ही बोन नहीं एक्सपोज हो रही, तो ये होता है मुतलाहिमा, ठीक है। उसके बाद मुदीहा होता है, इसमें इंसाइज्ड और लेसरेटेड वूंड एक्सपोजिंग बोन बट विदाउट फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें ब्लंट और शार्प दोनों वेपन हो सकते हैं, बट बोन एक्सपोज हो रही है, बट फ्रैक्चर नहीं हो रहा, सो वो मुदीहा में आएगा। और हाशिमा होता है फ्रैक्चर ऑफ बोन विदाउट डिसलोकेशन, एंड मुनक्किला होता है फ्रैक्चर विद डिसलोकेशन। ऑल राइट, सो इसमें इनकी सज़ाएँ सामने लिखी हुई हैं। अगर कोई ऐसी इंजरी आती है जो हमने अभी जितने पढ़े हैं इनमें से किसी में भी फॉल नहीं करी, तो वो आएगी 337 L में। इसकी भी दो सेक्शन है, 337 L1 और L2, और एक 337 M और N है, ठीक है। L1 और L2 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। L1 में क्या आता है, whosoever causes hurt not mentioned before which endangers life or causes the sufferer to remain in severe bodily pain for 20 days or more, यानी कि ऐसी इंजरी जो कि ऊपर वाली आपकी किसी इंजरी में फॉल नहीं कर रही, लेकिन उससे उसकी जान को ख़तरा है, या वो उसको जो सफ़रर है उसको 20 दिन तक बेड लाइन कर देता है या सवियर पेन में रखता है, तो उसको जो है सेक्शन 337L1 में रखा जाएगा। इसमें लाइक हर्ट ऑफ एब्डोमेन है, हर्ट ऑन स्कल है, वो आ सकते हैं। और L2 में आता है ऑल इंजरीज विच डू नॉट कम अंडर एनी सेक्शन बिलो द नेक आर, बिलो द नेक अगर होगा तो वो 337L2 में आएगा, बिलो द नेक है और इस तरह की थोड़ी लेस सवियर है तो वो आएगा L2 के अंदर, ठीक है। बस इतना इसमें इनफ है, किसास और दियत में ये चीज़ इनफ हो गई।